जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। स्वागत है आपका सरकारी नौकरी प्रयास पर। देखिए, नया साल तो शुरू हो चुका है, लेकिन जश्न वो लोग मना रहे हैं जो सफल हो गए। हमारा असली जश्न तो तब होगा जब कंधों पर सितारे होंगे। आज तारीख है 2 जनवरी 2026 और आज हम वो सवाल कवर करेंगे जो सीधे एग्जाम पेपर में छप सकते हैं। तो आज का ये सेशन शुरू करने से पहले इस एक बात को दिल में उतार लीजिए, सपनों की उड़ान को जरा और ऊंचा ले चल, मुश्किलें आएंगी उन्हें किनारा कर चल, मेहनत की राह पर तू सदा आगे चल। तो चलिए इसी जोश के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना कल का हिसाब किताब बराबर कर लिया जाए। देखिए, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। तो फटाफट देखते हैं कि 1 जनवरी को हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने बात की थी टैक्स रैंप स्कीम की। ये टेक्सटाइल्स यानी कपड़ा उद्योग के लिए है और इसका बजट है 305 करोड़ रुपए। याद है ना। इसके बाद हमने देखा सेबी का नया पोर्टल जिसका नाम है स्वागत। ये खास तौर पर विदेशी निवेशकों के लिए बनाया गया है ताकि उनका काम आसान हो सके। फिर डिफेंस सेक्टर से एक बड़ी खबर थी। भारत ने अमेरिका के साथ MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के रखरखाव के लिए एक डील साइन की है। खेल की दुनिया से WPL ऑक्शन में दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी बनी और उन्हें किसने खरीदा? यूपी वॉरियर्स ने। और आखिर में मखाना उत्पादन में भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है और इसमें टॉप पर है अपना बिहार राज्य। तो रिवीजन हो गया पक्का। चलिए अब बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। तो चलिए अब आज के उन मुद्दों पर नजर डालते हैं जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक एक खबर को बिल्कुल ध्यान से समझना है। और आज की पहली और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, इजराइल ने एक बड़ा ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। जी हां, यह पुरस्कार उन्हें अप्रैल 2026 में दिया जाएगा। वजह, यहूदियों के प्रति उनके समर्थन और इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए। अच्छा, एक और बात जो याद रखनी है वो ये कि 1991 में यही पुरस्कार भारतीय कंडक्टर जुबिन मेहता को भी मिल चुका है। साथ ही स्क्रीन पर देखिए, ट्रंप को 2025 में UAE का ऑर्डर ऑफ जायद और मिस्र का ऑर्डर ऑफ नाइल भी मिला था। ये पूरी लिस्ट बहुत जरूरी है, इससे एक सवाल पक्का बन सकता है। चलिए अब कैलेंडर पर नजर डालते हैं। 1 जनवरी को हमने 2 बहुत ही खास दिन मनाए। एक था वैश्विक परिवार दिवस और दूसरा जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है वो है DRDO का स्थापना दिवस। और हाँ, डिफेंस की तैयारी करने वालों कान खोल कर सुन लो। DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और इस साल हमने इसका 68वां स्थापना दिवस मनाया है। DRDO हमारे देश की रक्षा आत्मनिर्भरता की रीढ़ की हड्डी है। तो ये नंबर याद रखना, एग्जाम में सीधा पूछेगा कि कौन सा स्थापना दिवस था, तो जवाब है 68वां। अब जरा देश की संस्कृति और विरासत की बात करते हैं। काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन किया गया है और इसका मकसद बहुत ही शानदार है, उत्तर और दक्षिण भारत को एक सांस्कृतिक धागे में पिरोना। इस संगम की शुरुआत हुई भगवान शिव की नगरी वाराणसी यानी काशी से और इसका समापन हुआ रामेश्वरम में। सोचिए कितना सुंदर मेल है। इस बार का थीम भी बहुत प्यारा था, लेट्स लर्न तमिल। ये पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन का ही एक अहम हिस्सा है। अब चलते हैं खेल की दुनिया में और क्रिकेट के मैदान से एक ऐसी खबर आई है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। भूटान के एक खिलाड़ी सोनम यशी ने T20 इंटरनेशनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने म्यांमार के खिलाफ एक मैच में सिर्फ 4 ओवर में 8 विकेट झटक लिए। भाई साहब, 8 विकेट, वो भी एक ही मैच में। दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज ये कारनामा नहीं कर पाए। तो ये नाम अच्छे से याद कर लेना, सोनम यशी, भूटान से। तो चलिए अब तक जो पढ़ा उसे परखने का समय आ गया है। अब बारी है आज के सवाल की। देखते हैं कि किसकी तैयारी में कितना दम है। आज का सवाल ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस यानी नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए। गूगल करो, किताबें खोलो, लेकिन जवाब जरूर ढूंढना। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा दमदार सेशन। उम्मीद है आपने हर पॉइंट को अच्छे से नोट कर लिया होगा। बस एक बात याद रखना, नए साल का ये जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। रोज सुबह ठीक 6 बजे हमें यहीं मिलना है। इस सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके रिवाइज जरूर कर लेना। मिलते हैं कल सुबह एक नए जोश और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।